हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आपके जो पर्सन है वो इमेच्योर से दिखाई देते हैं, बच्चों वाली हरकत कुछ ज़्यादा ही है। आपके पर्सन का जब मन किया आपको बहुत ज़्यादा प्यार देकर दिखाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि बस अब यही है जो दुनिया में आपसे प्यार करते हैं, बस ऐसे बन जाएंगे। और जब उनका मन हुआ तो बिल्कुल आपकी तरफ से अपना ध्यान हटा लिया और अपने काम में बिजी हो गए। पढ़ते हैं तो पढ़ाई में बिजी हो गए। उन्हें फिर ये लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे इस तरफ ध्यान देना है, प्यार मोहब्बत से दूर ही रहना है। तो वो इंसान बच्चों वाली हरकत ज़्यादा करते हैं। आपको हमेशा उनका एक ही तरह का रूप देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है। कभी वो बहुत ज़्यादा प्यार देकर दिखाते होंगे और कभी वो ऐसे बन जाते होंगे कि जैसे कि आपको जानते ही नहीं। फिर आपको याद दिलाना पड़ेगा कि मैं भी हूँ तुम्हारी लाइफ में। और आपके पर्सन ऐसे इंसान हैं गाइस जो अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं। वो किसी की रोक टोक उन्हें पसंद नहीं है, किसी के हिसाब से वो नहीं चलना चाहते। उनका जो मन करेगा वो वही करेंगे, ऐसे इंसान है ये। आप उनको अगर वो गलत करते हैं और आप समझाने की कोशिश करेंगे तो भी वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। उन्हें लगता है कि जो वो करते हैं वो बिल्कुल सही है। और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी भी हैं। अपनी बात मनवाना उन्हें आता है। वो किसी भी तरह से उन्हें जो पसंद है वो आपसे करवा लेंगे। लेकिन आप अगर कुछ कहेंगे कि आप ये चाहते हैं तो वो नहीं करेंगे। वो इस टाइप के भी इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, बट अपनी मनमानी भी ज़्यादा करते हैं। किसी के हिसाब से नहीं चलना है इन्हें। अगर ये कभी आपको हर्ट करते हैं और आप इनको बताने की कोशिश करते हैं कि भाई तुमने मुझे हर्ट किया, तो वो भी मानने को तैयार नहीं होंगे। एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे और बाद में यही जवाब देंगे कि तुमने ऐसा ऐसा किया था, वो अपनी गलती तुम्हें नहीं दिखती। तो ये इस टाइप के इंसान है, लेकिन प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और आपके पर्सन का ऐसा भी है गाइस कि अगर आप अपने दोस्तों से ज़्यादा घुलते मिलते हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ पार्टीज़ वगैरह कर रहे हैं और जैसे कि अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका वहाँ चला जा रहा है, तो वहाँ आप बिज़ी हो जा रहे हैं और अगर इनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये इंसान जेलिस भी होता है। फिर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि बिल्कुल बात करना तो दूर, नो कांटेक्ट में आप पहुंच जाएंगे। फिर ये इंसान आपसे बात करना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप दूसरों को ज़्यादा टाइम दें या दूसरों के साथ आप क्लोज हों। और आप भी ऐसे हैं गाइस कि जो अपने पर्सन के हिसाब से चलते हैं। अगर जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं है वो आप नहीं करते, जो काम उन्हें पसंद नहीं है वो आप नहीं करते, जो उन्हें अच्छा लगता है आप वही करते हैं। और ये बात आपके पर्सन अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि आप पूरी तरह उनके हिसाब से चलते हैं। आप इतना ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं कि उनको आप दुखी नहीं देख सकते, आप उनको परेशान नहीं देख सकते, आप उनको ऐसा बुरा फील नहीं करा सकते। आप उनके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिनसे उन्हें बुरा लगे। उन्हें जो पसंद है आप वही करना पसंद करते हैं, चाहे वो कपड़े की बात हो या हेयर स्टाइल की बात हो। जो आपके पर्सन को पसंद है वही आप करते हैं। तो इस बात को आपके पर्सन भी समझते हैं कि आप पूरी तरह उनके रंग में रंग चुके हैं। और अब आप किसी और के हों या किसी और के साथ आप समय बिताएं या किसी और की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें तो फिर आपके पर्सन जेलिस होते हैं। उन्हें लगता है कि आपको उनके साथ रहना है, आपको उनका साथ देना है और आपको उनकी ही तरफ ध्यान देना है, आपको कहीं और ध्यान नहीं देना है। भले ही वो आपको टाइम नहीं देंगे, लेकिन आप अगर उन्हें टाइम नहीं देते हैं तो वो उन्हें बुरा लगता है। और आप उनके हिसाब से चलते हैं गाइस इसलिए कि आप उनसे प्यार करते हैं, उनको हर्ट नहीं करना चाहते। और उनको ये लगता है कि आप तो पूरी तरह उनके रंग में रंग चुके हैं, तो अब आप उनको छोड़कर कहीं जाने वाले भी नहीं हो। ये बात भी वो समझ चुके हैं, इसीलिए वो आपके साथ मनमानी करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि आप के पास जब भी वो आएंगे आप उनको कभी मना नहीं करोगे, आप उनसे नाराज़ नहीं होते। थोड़ा सा वो प्यार से बात कर लिए तो आप खुश हो जाते हो। तो ये तो अच्छे तरह से जानते हैं कि आप उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हो। तो आपको इसीलिए वो हल्के में लेते हैं। जब उनका मन करेगा आपसे बात करेंगे, जब उनका मन करेगा आपसे मिलेंगे, जब उनकी मर्ज़ी होगी तो आपको टाइम देंगे, नहीं तो फिर अपनी दुनिया में बिज़ी हो जाते हैं। तो उसकी वजह भी यही है कि जो आप उनके हिसाब से चलते हैं ना, इस वजह से वो इंसान आपको आप डरता नहीं कि आप उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। उनको पूरी तरह से भरोसा है कि आप कहीं जाने वाले हो ही नहीं। और इस रिलेशनशिप में गाइस आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को ये लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ वो कर रहे हैं
और उन्हें ये लगता है कि आपके लिए वो इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ सहते हैं, फिर भी आप उनसे झगड़ा करते हो, फिर भी आप उनकी गलती निकालते रहते हो। उन्हें लगता है कि वो इतना कुछ करते हैं, वो आपको नहीं दिखता, और ज़रा सी गलती होती है तो आप उन्हें कहने लगते हो, आप उनसे झगड़ा करने लगते हो। तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आप, और उन्हें लगता है कि वो कर रहे हैं, और गलती भी करते हैं। और अगर आप गलती बताते हैं तो वो उसे मानने को भी तैयार नहीं है। उनको ये लगता है कि नहीं, वो सही हैं, वो कभी गलत कर ही नहीं सकते, जो भी गलती होती है वो आपसे होती है। और आप क्या है गाइस कि उनके हिसाब से चलने लगे, पूरी तरह समर्पित हो चुके हैं। अब वो जैसा चाहते हैं वैसा आप करते हो। तो अब आपके पर्सन का ऐसा हो गया गाइस कि वो ना आपसे बोर होने लगे हैं। क्योंकि देखिए, आप जब शुरू में उनसे मिले थे, शुरुआत में, तब क्या था कि वो इंसान आपके पीछे भागता था, इसलिए कि क्योंकि उस समय आप बिल्कुल अलग तरीके के ही थे। आपको उनसे कोई मतलब नहीं था। वो आपकी लाइफ में जब आए तो उस समय आप ऐसे नहीं थे। लेकिन अब आप खुद देख लीजिए, आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। अब आप सब कुछ उनके हिसाब से करना चाहते हैं ताकि वो खुश रहें, और इससे अब वो बोर हो रहे हैं। क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया कि वो जैसे अब कहेंगे कि उठ तो उठोगे आप, वो कहेंगे बैठ तो बैठोगे। तो उनके हिसाब से जो आप चलने लगे हो ना, तो अभी वो आपसे बोर होने लगे हैं, और इस वजह से वो आपसे दूर भागते हैं, है ना। उन्हें लगता है कि अब कुछ नया यहाँ रहा नहीं, अब सब कुछ जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही चल रहा है, तो अब क्या है, ये इंसान तो कहीं जाने वाला है नहीं, जो करना है मनमानी करते रहो। और शुरुआत में ये इंसान अब डरता था कि आप कहीं इससे अलग ना हो जाएं, क्योंकि उस समय ऐसे थे, आप अपने हिसाब से चलते थे, आपको कोई मतलब नहीं होता था इस इंसान से। लेकिन अब जब जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो आप उनके हिसाब से चलते हैं, आप नहीं चाहते कि वो हर्ट हो, तो जो उन्हें पसंद है आप वही करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो इंसान अब आपको हल्के में लेता है और आपसे बोर होने लगा है। तो आपको ऐसे नहीं रहना है, वो सब कुछ उसी के हिसाब से कीजिए, या ज़रूरी तो नहीं है ना, लाइफ आपकी है, आपको अपने हिसाब से भी जीना चाहिए। और आप ऐसे हो गए हैं गाइस कि आप उस इंसान के लिए सबसे लड़ जाएंगे, सबसे अपना संबंध खराब कर लेंगे, लेकिन उसके साथ आपका संबंध खराब नहीं होना चाहिए, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, वो हर्ट नहीं होना चाहिए। मतलब भगवान की जगह में आप उनको बैठा लिए हो, और इसीलिए उनका पावर बढ़ गया है। सच बताऊं तो वो इंसान इसीलिए अब जो इतरा रहा है ना, जो आपको एटीट्यूड दिखाता है, उसकी वजह यही है कि आपने उन्हें भगवान बना दिया है। आप उनके लिए सबसे लड़ जाएंगे, सबसे बुराई ले लेंगे, लेकिन उस इंसान से आप अपना संबंध खराब नहीं करना चाहते। उनको आप दुखी नहीं देख सकते, आप उनको परेशान नहीं देख सकते। ये बात वो इंसान अच्छी तरह से समझ चुका है, और इसीलिए आपको नचाता है अपने इशारों पे। और अगर उसी जगह पे आप शुरुआत में जो करते थे, नखरे दिखाते थे और जो उनको परेशान करते थे, उनको हर्ट भी कर देते थे, वही सब कुछ अगर चलता रहता ना, तो ये इंसान आपको हल्के में कभी नहीं लेता। वो खुद डरता कि आप उसको छोड़कर चले जाओगे, तब वो इंसान आपके कंट्रोल में रहता। और आप खुद समझिए कि आप इस इंसान के कंट्रोल में कैसे गए हैं। आप तो ऐसे इंसान थे जो अपनी मनमानी करते थे, अपने हिसाब से ज़िंदगी को जी रहे थे, लेकिन आज आप उसके हिसाब से क्यों जीते हो, ये खुद आप समझने की कोशिश करो। क्योंकि वो इंसान आपको नखरे दिखाता है, वो ऐसा करता है कि वो आपको छोड़कर चला जाएगा हमेशा के लिए। और शायद वो कह भी देते होंगे कि अब मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ, तुम वैसे करोगे तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूँगा, ये वो कह भी देते होंगे। तो आप उनके कंट्रोल में इसीलिए हैं क्योंकि आप डर रहे हैं कि वो इंसान मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। या तो वो कहते होंगे या करके दिखाते होंगे, 4 दिन आपसे बात ही नहीं करते होंगे, 5वें दिन आप खुद झुकते हैं और उनसे सॉरी कहेंगे, जबकि आपकी गलती भी नहीं है, और आप उनसे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो इंसान आपकी लाइफ से जाए, आप उनको रखना चाहते हैं। तो आप उनके कंट्रोल में कैसे गए हैं आप खुद समझिए। कि वो इंसान जो नाटक करता है ना, जो बन कर दिखाता है, वो भी नहीं चाहता आपको खोना, लेकिन फिर भी वो बनता है। तो वही चीज़ आपको भी सीखना है, आपको भी वैसा ही करना चाहिए। तब वो इंसान डरेगा कि आपको वो खो सकता है, कि आप उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओगे। लेकिन आप वैसा करते नहीं, आप खुद डरते हैं कि वो आपको ना छोड़ दे। और इसीलिए वो इंसान जो एटीट्यूड दिखा रहा है, जो भी इतरा रहा है, उसकी वजह यही है कि वो आपको डरा चुका है कि वो आपको छोड़ देगा, कभी भी आपका साथ छोड़कर वो चला जाएगा, और आप डर भी गए। और आपके पर्सन ने आपको प्रपोजल भी दिया होगा गाइस, तो आपने एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लिया होगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से समझने और सोचने के बाद ही उस इंसान के प्रपोजल को एक्सेप्ट किए होंगे, ये भी हुआ होगा। तो उस समय आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते थे कि आप किसी भी तरह उनकी लाइफ में आ जाएं। और अब जब आप उनकी लाइफ में आ गए हैं और अब आप उनके हिसाब से चलने लगे, सब कुछ उनकी तरह से करने लगे, जो उन्हें पसंद है वो करने लगे, उनकी बात मानने लगे, तो अब वो इंसान समझ चुका है कि अब आप कहीं जाने वाले नहीं हो।
और अब आप उनके बिना रह ही नहीं सकते, आपको उनकी आदत लग चुकी है, आपको ये लगता है कि उस इंसान का मेरी लाइफ में होना ज़रूरी है। तो ये सब कुछ अब समझने के बाद वो इंसान ऐसा है कि अब अपनी मनमानी कर रहा है, अब वो आपकी फ़िक्र नहीं करता। अब वो ऐसे हो गए हैं कि जो उनकी मर्ज़ी होगी वो करेंगे। जब उनका मन होगा आपकी तरफ बढ़ेंगे, जब उनका मन होगा अपने काम में बिज़ी हो जाएंगे, जब उनका मन किया आपको समय दिया, और नहीं हुआ तो नहीं दिया। और उन्हें ये लगता है कि आप समझ जाओगे कि वो किसी न किसी प्रॉब्लम में हैं या वो कहीं बिज़ी हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो वो आपको कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझते कि क्या चल रहा है। और इसमें गलती भी आपकी ही है गाइस, आपने ही अपने आप को बदल लिया। उस इंसान ने तो आपके लिए अपने आप को नहीं बदला, वो तो जैसे थे वैसे ही हैं। लेकिन आपने अपने आप को जो बदल लिया, वहाँ पर गलती हुई है। और वो इंसान अब समझ चुका है कि आप उनके काबू में हैं और आप कहीं जाने वाले हो नहीं। आपको तो उनकी आदत लगी हुई है, तो आप जाओगे कहाँ। तो ये सब जब समझ लिए हैं ना, तब आपके पर्सन ने ये अपना रवैया बदल लिया। अब आपको वो ऐसा उन्हें हो गया कि अब वो डरते नहीं आपको खोने से। अब पूरी तरह से वो इंसान कॉन्फिडेंट भी है कि आप कहीं जाओगे नहीं। तो आपको भी अपने आप में थोड़ा परिवर्तन लाना है और पहले की तरह ही बनना है। तब उस इंसान को समझ में आएगा कि अब आप उनके हिसाब से चलने वाले नहीं हो, अब आप उनकी सुनने वाले नहीं हो। तब वो डरेंगे कि कहीं आपको खो ना दें, क्योंकि वो आपको खोना चाहते नहीं, वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ में रहो। वो इंसान आपसे प्यार तो बहुत करता है गाइस, लेकिन वही है कि उनके में सुधार नहीं है। वो ऐसे हैं कि अपने हिसाब से चलते हैं। तो अगर उनकी वजह से आप हर्ट होते हैं, किसी भी उनकी कोई भी हरकत ऐसी है जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं, हर्ट होते हैं, तो वो इंसान को वो अच्छा भी नहीं लगता, उन्हें भी बुरा लगता है। और पूरे टाइम उनके दिमाग में वो बात चलती है कि उनकी वजह से आप हर्ट हुए हैं। लेकिन वही है कि वो इंसान अपने आप को बदलता नहीं। फिर वही 4 दिन सही रहेंगे और फिर वही गलती करना है, फिर वही बात। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं गाइस कि आपको अभी अपने आप को बिज़ी कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी उस इंसान को ये लगता है कि आप बिल्कुल फ्री हैं, आपके पास तो कोई काम धंधा है नहीं, इस वजह से आपको ये लगता है कि वो आपसे बात करें, आपसे मिलें, आपको टाइम दें। तो ये उस इंसान के दिमाग में भी चलता है कि आपके पास कोई काम धंधा नहीं है और वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और आपके पास काम नहीं है, इस वजह से आप जिद करते हैं कि आपको उनसे बात करनी है, वो आपको समय दें। तो अभी क्या समझते हैं आपको, फालतू टाइप का इंसान जिसके पास कुछ काम नहीं होता, जो कहीं बिजी ही नहीं है और जो बस एक उन्हीं के पीछे लगा हुआ है। तो ये अभी इसलिए वो बोर होते हैं आपसे, क्योंकि आप उनसे टाइम मांगते हैं और वो उन्हें लगता है कि वो बहुत बिजी हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा काम है। जबकि उनके पास भी टाइम होता है, वो दे सकते हैं, लेकिन फिर भी इंसान के अंदर घमंड आ जाता है ना, जब हम उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं। तो इस वजह से यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अभी खुद को बिजी कर लेना चाहिए। जो भी काम आपको पसंद आता है गाइस, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, जो आपको अच्छा लगता है आप वो काम कीजिए, लेकिन फ्री मत रहिए। फ्री रहेंगे तो आपको क्या होता है कि उस इंसान की आदत लगी हुई है, तो आप चाहते हैं वो बात करें, आप चाहते हैं कि वो आपसे मिलें, थोड़ा समय दें आपको। और उसी बात का घमंड है उस इंसान में कि ये इंसान तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता। तो आप वही काम कीजिए कि खुद को बिजी कर लीजिए, तो आपका खुद ही ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। वो इंसान आपसे समय मांगेगा तो आप उसको दे नहीं पाएंगे, ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से अभी आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप अपने काम में बिजी हो जाओ, उस तरफ से ध्यान आपका हट जाएगा। और फिर उस इंसान का में जो परिवर्तन आएगा वो खुद आप देखेंगे, वो खुद आपके पीछे भागेंगे, वो खुद डरेंगे कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, कहीं आपको कोई और तो नहीं मिल गया, कहीं उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया। वो खुद डरेंगे। जो इंसान आज नहीं डर रहा है ये भी डरेगा, क्योंकि अभी आप क्या उनके पीछे भागते हैं, तो उस इंसान को पता है कि ये तो मेरे पीछे भागने वाला है, कहाँ जाएगा। लेकिन जब आप उनकी तरफ से ध्यान हटा लेंगे, अपने काम में बिजी हो जाएंगे, तो वो इंसान खुद ही डरेगा और आपके पीछे भागेगा। तो समझ गए गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहकर अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।